सो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 5 बैक एक्सरसाइजेस। सो गाइस बैक एक बहुत ही बड़ी मसल ग्रुप है, इसलिए इसको अच्छे से ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। सो अगर आप एक वी टेपर लुक चाहते हो अपनी बॉडी में, सो योर बैक मसल प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो और बात नहीं करेंगे, सो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करने से पहले आपकी बॉडी पूरी तरह से वार्म अप होना चाहिए, और वार्म अप करने के लिए सबसे बेस्ट वे है डायनेमिक स्ट्रेचेस। सो डायनेमिक स्ट्रेचेस से क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छे से होगा, जिसकी वजह से आपकी इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएगी। सो डायनेमिक स्ट्रेचेस के लिए पहले आपको ऐसे अपनी हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाना है, जिसकी वजह से आपकी जो रेडेल्ट है और आपकी जो स्कैपुला मसल है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होगा। सो सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड के लिए भी करना है आपको। और वार्म अप करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपको ऐसे एक प्लेट लेना है थोड़ी 2 kg या 3 kg का। उसके बाद आपको ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुमाना है, जिसकी वजह से आपकी जो स्कैपुला एंड रेडल है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होगा। सो एंड सेम प्रोसेस गो फॉर द लेफ्ट हैंड। और एक्सरसाइज करने से पहले आप कार्डियो या फिर योगा मत करना, उससे क्या होगा आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज है वो है रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन। सो ये लेट पुल डाउन का ही एक वेरिएशन है जो हम अंडर हैंड ग्रिप पे लगाते हैं। तो और इस एक्सरसाइज में आपकी जो मसल टारगेट होगी वो लेट मसल होगी। सो इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपको पहले अपनी ग्रिप चेक करनी होगी। ग्रिप आपकी जो होगी वो आपकी शोल्डर विद द पार्ट होगी। आप ज़्यादा वाइड मत पकड़ना, ज़्यादा वाइड पकड़ने से आपकी जो टेंशन होगी वो बाइसेप पे आएगी और आपकी जो रेड डेल्ट है वो इन्वॉल्व होगी। सो ज़्यादा वाइड नहीं, थोड़ा क्लोज। उसके बाद आपकी जो चेस्ट है वो अप होगी और आपके बैक पे थोड़ा आर्च रहेगा, और उसके बाद आपकी जो बार होगी वो पूरी तरह से आपको अपनी लोअर चेस्ट तक लाना है, बिल्कुल ऐसे। और इस एक्सरसाइज में आपकी एल्बो का काफ़ी यूज रहेगा। आपकी एल्बो जितना नीचे आएगी आप उतना ही अपनी बैक को एंगेज कर पाओगे इस एक्सरसाइज में। सो ये बात आपको ध्यान रखना। और एक बात, आप इस एक्सरसाइज को ऐसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपकी बैक इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट। तो बैक इंजरी को अवॉइड करने के लिए आपको आपकी जो फॉर्म होगी वो पूरी तरह से कंट्रोल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। आपको पूरी कंट्रोल से नीचे लाना है, थोड़ा होल्ड करना है, उसके बाद स्लोली ऊपर स्ट्रेच करना है, बिल्कुल ऐसे, ना कि ऐसे। इससे आपकी बैक की इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। सो गाइस सेकंड नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर रो। सो बेंट ओवर रो आप अंडर हैंड ग्रिप या फिर जो नॉर्मल ग्रिप है दोनों पे लगा सकते हो। दोनों चीज़ों पे सेम मसल टारगेट होगी। सो इसको लगाने के लिए आपको पहले अपनी नी को थोड़ा लूज करना है, अपनी चेस्ट को अप, और आपकी बैक पे थोड़ा आर्च रहेगा। तो उसके बाद ऐसे बार को लेना है और आपकी जो अपर बॉडी होगी वो 45 डिग्री पर होगी, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद बार को आपकी मिड सेक्शन तक लाना है, बिल्कुल ऐसे। और मिड सेक्शन तक लाने के बाद पूरी तरह से अपनी बैक को स्क्वीज करना है, बिल्कुल ऐसे। स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। तो जब आप स्ट्रेच करोगे तब आप अपनी सांस लोगे, जब आप स्क्वीज करोगे तब आप अपनी सांस छोड़ोगे। बिल्कुल ऐसे। सो गाइस थर्ड नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है स्टैंडिंग केबल रोज। सो स्टैंडिंग केबल रोज लगाने के लिए आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। अपनी चेस्ट को अप करना है, आपकी जो बैक है उस पर थोड़ा आर्च रहेगा,
आपकी जो नी है उसको थोड़ा लूज करना है, बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद केबल को यहाँ तक लाना है। स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, एंड सेम प्रोसेस गोज फॉर लेफ्ट हैंड। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी एल्बोज को जितना पीछे लाओगे आप उतना ही अपनी बैक मसल को एंगेज कर पाओगे इस एक्सरसाइज के दौरान। सो मेक श्योर दैट। सो गाइस नंबर 4 पे जो एक्सरसाइज है वो है रोप पुल डाउन। सो रोप पुल डाउन आपकी बेसिकली जो बैक मसल है उसकी विड्थ को बड़ा करने में मदद करती है। सो ये एक्सरसाइज आप लेट पुल डाउन मशीन में या फिर आप केबल क्रॉसओवर मशीन में भी लगा सकते हो। तो इसको लगाने के लिए बेसिकली आपको करना ये है, आपकी जो बॉडी पोजीशन है बिल्कुल, आपकी जो बॉडी पोजीशन है बिल्कुल ऐसी रहेगी। आपको थोड़ा बेंड होना है, आपकी चेस्ट को थोड़ा अप, और आपकी जो बैक है उसको थोड़ा अर्च करना है, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद ऐसे स्क्वीज करना है, और फिर स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज। और इस एक्सरसाइज में आप अपनी जो एल्बो है उसको आप जितना पीछे लाओगे आप उतना ही अपनी बैक मसल को एंगेज कर पाओगे। सो जस्ट लाइक दिस। और इसकी रेप रेंज रहेगी, आप 4 सेट में आप 8 to 10 रेप्स लगा सकते हो। सो गाइस नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है विच इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज, दैट इज डेडलिफ्ट। सो डेडलिफ्ट करने के लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी बैक मसल को इंजर्ड कर सकती है। सो गाइस पहले आपको एक बेल्ट यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, जिससे आपकी जो लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएगी। सो डेडलिफ्ट करने के लिए आपको पहले अपनी जो लेग्स की पोजीशन है उसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अपनी लेग्स को थोड़ा वाइड मत रखना ज़्यादा, उसको थोड़ा क्लोज रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल इतना। ये सबसे सही पोजीशन है एक डेडलिफ्ट करने के लिए। तो उसके बाद आप बार को इस पोजीशन भी पकड़ सकते हो या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हो। बहुत लोग ये ग्रिप लेना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। सो वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी ग्रिप यूज़ कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, वेट को उठाने के बाद आपकी बॉडी पोजीशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी पोजीशन बिल्कुल सीधा रहेगी, एकदम ऐसे। और उसके बाद आपको बार को पकड़ना है और बस स्लोली ऐसे वेट को उठाना है, बिल्कुल ऐसे। और इसकी रेप रेंज रहेगी 4 सेट में आपको 8 to 10 रेप्स लगाना है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको एक बेल आइकन आएगा, उसको हिट करना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।